तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैकेनिकल मारी के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो चोर यहाँ पर बैठे होते हैं सीढ़ियों पर और वो बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से ऑथर को मारना है। बट उनको ध्यान नहीं जाता कि उसके पीछे दो मारी खड़ी हैं, मारी 1 एंड मारी 2, जो उन्हें मारकर भगा देती हैं और साथ में पकड़कर यहाँ जेल में भी डाल देती हैं। हम देखते हैं ऑथर को, जो कि सोच रहा होता है कि इंसानों से ज़्यादा तो रोबोट अच्छे हैं, क्योंकि ना तो वो झूठ बोलते हैं और हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। सीन चेंज हो जाता है और हम मारी 2 को देखते हैं, जो अपने आप को चार्ज कर रही होती है। उसके चार्ज करने का लोकेशन किचन के अंदर ही होता है। चार्ज करने के बाद वो काम पर चली जाती है और जो मारी है यहाँ पर बैठी होती है और ऑथर जो है उसके लैब पर लेटा होता है, जो यहाँ पर कह रहा होता है कि इंसान बहुत ही अजीब होते हैं और साथ में वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। आप सोचेंगे कि गिफ्ट क्या होगा। गिफ्ट तो यहाँ पर एक बैटरी होती है, जो कहता है कि अगर तुम मुझे दिखा दो कि तुम कैसे चार्ज करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मारी जो होती है वो सोचती है कि मैं इसे कैसे दिखाऊं चार्ज करके, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ ना। उस बैटरी को और अपने मुंह के अंदर डाल लेती है, जिसे देखकर ऑथर को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो कहता है कितना अच्छा है, और वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारा बैटरी का चार्ज करने का तरीका यहीं पर है। राव यहाँ पर देख रहा होता है और कहता है कि मास्टर भी पागल हो जाते हैं कभी कभी। उसके बाद हम देखते हैं राव यहाँ बताता है ऑथर को कि आपको जो है कुछ दिनों बाद एक पार्टी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा कर हो रहे हैं। तो वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी है जिसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आपके फादर ने ये पार्टी पहले से ही ऑर्गेनाइज करते थे, तो इस बार भी आपको जाना पड़ेगा। ऑथर यहाँ पर कहता है कि क्या मारी के अंदर गर्लफ्रेंड मोड है, क्योंकि हम जो है पार्टी के अंदर जाएंगे तो मुझे मारी को लेकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे गर्लफ्रेंड वाली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वो दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ मारी गर्लफ्रेंड बन के आई होती है। ऑथर यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होता है और घबरा भी रहा होता है। मारी यहाँ पर सोचती है कि गर्लफ्रेंड मोड में वो क्या क्या कर सकती है। यहाँ पर वो सोचती है, कहती है कि मास्टर मैं बाइट करना चाहती हूँ, आई लव टू बाइट। तो वो कहता है कि नहीं, तुम जो हो ऐसा नहीं कर सकती हो पब्लिकली, उसे कुछ और वाला बाइट लगता है इसलिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मारी होती है ना, वो सोचती है कि गर्लफ्रेंड क्या क्या करती हैं उसे पता नहीं है। तो जब वो फाइट किया करती थी तो उसे कोच कहते थे कि जो तुमसे बड़े फाइटर हैं उन्हें कॉपी करना स्टार्ट कर दो तो तुम एक अच्छी फाइटर बन जाओगी। इसीलिए वो भी यहाँ पर आसपास देखकर कपल को कॉपी करने लग जाती है। एक लड़की को देखती है तो उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा होता है, तो वो भी ऑथर का हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की बोलती है चलो मैं वहाँ चाय पीने चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मारी होती है वो भी कहती है वहाँ पर कुछ खाने चलते हैं। तो वो दोनों खाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। मारी एक लड़के और लड़की को देखती है जो यहाँ पर एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। तो मारी को लगता है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खाना एक दूसरे को खिलाते हैं। तो यहाँ मारी जो है खाना खिला रही होती है ऑथर को, और ऑथर बहुत शर्मा रहा होता है। अब हम देखते हैं ऑथर जो है उसे खिला नहीं सकता, तो वो एक बैटरी लेता है और उसके मुंह में रख देता है, और सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मारी पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो ऑथर कहता है तुमने मुझे खिलाया तो मैंने भी तुम्हें खिला दिया। अब हम देखते हैं कि वो पार्क के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो आसपास देखती है तो एक लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे बैठकर जा रही होती है, जो कि उसे बहुत रोमांटिक लग रहा होता है। वो सोचती है कि मैं क्या बैठ सकती हूँ पीछे, तो वो बोलती नहीं है। बट फिर एक लड़की को देखती है जो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे रही होती है। तो यहाँ मारी सोचती है कि मुझे भी गिफ्ट देना चाहिए। ऑथर यहाँ पर कहता है कि क्या हम दोनों बोटिंग कर सकते हैं, तो मारी बताती है कि नहीं, क्योंकि मैं पानी में गिरूंगी तो खराब हो जाऊंगी। तो कहता है अरे मुझे याद ही नहीं था, अभी तुम खराब हो जाती तो दिक्कत हो जाती। तो वो कहती है कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं फिर से वो एक कपल को देखती है जहाँ पर वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो वो सोचती है कि मैं किस तो नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर वो गिफ्ट को देखती है तो सोचती है कि गिफ्ट तो दे ही देती हूँ, किस नहीं कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर मारी के पास गिफ्ट देने के लिए कुछ लेकर तो नहीं आई होती है, तो वो यहीं से एक पत्ते को तोड़ती है और ऑथर को बोलती है कि मैं अपने दिल से आपको ये देना चाहती हूँ। ऑथर जो है उसको देखता है और कहता है कि मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि तुमने जो है गिफ्ट अपने दिल से दिया हुआ है, तो वो गिफ्ट बहुत ही अच्छा है। नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा बनावटी है और बहुत ज़्यादा झूठे हैं, जो यहाँ पर अलग अलग गिफ्ट से लोगों को इम्प्रेस करते हैं। बट तुमने ये जो गिफ्ट है बिल्कुल अपने प्योर हार्ट से दिया हुआ है, तो मैं इस गिफ्ट को ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर ऑथर कहता है कि क्या मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ सकता हूँ, तो कहती है कि पकड़ सकते हो। तो वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। अब वो देखती है मारी की सभी कपल्स जो है एक दूसरे के हाथों को पकड़कर यहाँ पर चलते हैं। मारी यहाँ मन में सोचती है कि उसके मास्टर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ना एक दिन उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। शाम हो जाती है और ऑथर एक चर्च में आ जाता है, जहाँ पर वो मारी को
बताता है कि मेरे मॉम डैड जो है मुझे इस चर्च में लेकर आए हुए हैं, तो मुझे इसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि हाँ, आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती होंगी। अब ओथर यहाँ पर कहता है कि मारी, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। अब मारी हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रही होती है, क्योंकि वो एक्चुअल इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी है। तो हम देखते हैं कि वो किस करने के लिए उसके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर लड़की हाँ या ना दोनों में से कोई जवाब ना दे तो लड़कों को लगता है कि हाँ, इसीलिए वो हाँ समझकर उसे किस करने के लिए चला जाता है आगे, और वो उसे किस कर ही रहा होता है। तभी मारी देखती है कि यहाँ पर चर्च के ऊपर से कोई वेपन यहाँ पर नीचे फेंक रहा है। तो वो कहती है कि यहीं पर रुकिए, मैं भी आती हूँ। वो छत के ऊपर जाती है तो देखती है कि एक लड़का यहाँ पर होता है, जो कि दिखने में एक और फाइटर लग रहा होता है। अब इन दोनों की फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है कि अब तुम बच के यहाँ से नहीं जाओगे। यहाँ वो कहता है कि तुम्हें वो फ्लर्ट कर रहा था, पर तुम तो कुछ बोली नहीं रही थी। वो बोलती है कि मैं अपना काम कर रही थी, बोलना मेरा काम नहीं है। वो फाइट कर रही होती है, तभी ओथर जो है ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से मारी का ध्यान ओथर पे चला जाता है। और इसी बात का फायदा यहाँ पर वो लड़का उठा लेता है और उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाली हो। हम देखते हैं कि मारी जो है वो नीचे गिर रही होती है पेड़ों से गिरते हुए। तभी हम देखते हैं कि जो ओथर होता है वो उसे कैच कर लेता है, जिसकी वजह से मारी को थोड़ा कम नुकसान होता है और वो यहाँ पर जिंदा बच जाती है। वो लड़का जो होता है मारी और उसको देखकर, दोनों को देखकर हंस रहा होता है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो कहती है मुझे माफ़ कर देना मास्टर, क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड मोड में थी तो मैं फोकस नहीं कर पाई। वो उसे हक करता है और कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से गर्लफ्रेंड मोड में आ जाएंगे और दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, अब दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर लगती है, तो मैं दोबारा करना नहीं चाहती हूँ। तो वो उदास हो जाता है, कहता है कोई बात नहीं। मारी सोचती है कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया, एकदम से उदास हो गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारी जो है क्लासरूम के अंदर बैठी होती है। वो उस लड़के के बारे में सोच रही होती है। तभी एक नए लड़के का ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है। ये लड़का वही होता है जिसकी फाइट पिछली रात यहाँ पर मारी से हुई थी और जो ओथर को मारने के लिए आया था। उसका नाम नाओ होता है। अब नोहा भी इस बड़े स्कूल के अंदर आ चुका है, तो हो सकता है कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता हो। नोहा आते ही यहाँ पर देखता है कि सभी लड़कियाँ उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही हैं। वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। मारी सोचती है कि मुझे ओथर को बताना पड़ेगा कि जो नया लड़का आया है ना, वही चर्च में तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था। वो जल्दी से बाहर भागकर जा रही होती है बताने के लिए। तभी हम देखते हैं कि नोहा जो होता है वो उसे बीच में ही रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। नोहा जो होता है मारी के गालों को तेज से दबाता है और मारी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही होती है। वो कहता है तुम्हारा फेस जो है बहुत ज़्यादा क्यूट है, बट इस क्यूट फेस के पीछे तुमने बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रखी है। तुम अपने मास्टर को झूठ बोलती हो। मुझे पता है इस गेम के बारे में जो तुम पहले खेला करती थी और अब तुम छुपा लेती हो, क्योंकि उसके पास यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके लाया होता है। वो कहता है ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो वो कहती है ये किस तरह का गिफ्ट है। तो वो बोलता है कि ये गिफ्ट इस तरह से है क्योंकि मैंने जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और अपना टाइम यूज़ किया है तुम्हारे बारे में जानने के लिए। तो मैंने अपना टाइम दिया है, तो वो टाइम ही तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो वो दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पर नाहो कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे यहाँ पर ओथर को बता दूंगा कि तुम जो हो रोबोट नहीं हो, तुम एक फाइटर हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ओथर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि मारी को किसी और के पास खड़े देखता है तो उसे गुस्सा आता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो मेरे मेड के साथ क्या कर रहे हो, दूर हो जाओ उससे। तो नोहा कहता है कि तुम्हारी मेड जो है वो खुद ही मेरे पास रहना चाहती है, तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती है। वो बोलता है मारी मैंने सही बोला ना। तो मारी यहाँ पर कहती है कि हाँ, मैं जो हूँ यहाँ पर गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ नोहा का। तो ओथर यहाँ पर कहता है तुमने इसका दिमाग खराब कर रखा होगा, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है और उसे पाने के लिए मैं तुमसे फाइट करना चाहूँगा। नोहा कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, जो जीतेगा मारी उसकी। यहाँ पर अब देखते हैं बहुत सारी मुर्गी वो यहाँ घूम रही होती हैं। तो लैब का बंदा बताता है कि ये मुर्गियाँ जो है एकदम से रिलीज हो गई हैं, इन्हें दोबारा पकड़ के वापस रखना है। नोहा कहता है कि इन मुर्गियों को पकड़ने का ही गेम रख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ पकड़ेगा वो जो है यहाँ पर मारी को ले जाएगा। यहाँ पर लैब का जो बंदा होता है वो खुश हो जाता है, कम से कम उसकी मुर्गियाँ पकड़ी तो जाएंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑथर होता है वो बड़े प्यार से मुर्गियों को पकड़ रहा होता है। उसे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एनिमल झूठ नहीं बोलते। ऑथर को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और बातों को छुपाने वाले। लड़कियाँ ये सब देखकर बहुत पसंद कर रही होती हैं उसे।
यहाँ पर ऑथर जो होता है बड़े प्यार से उन मुर्गियों को पकड़ के रख लेता है। अब टोटल 3 मुर्गियाँ उसने पकड़ ली है। यहाँ पर वो बोलता है कि एनिमल्स जो होते हैं बोल नहीं पाते, तो इसलिए कभी वो झूठ नहीं बोलते। पर क्या वो बोल पाते, तो वो झूठ बोलते हैं या सच? तो आप इसे देख ही सकते हैं कि झूठ बोलने वाले लोग उन्हें कितने पसंद नहीं है ऑथर को, उन्हें बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं कि जो हमारी मारी होती है वह सोच रही होती है कि इस तरह से तो ऑथर कभी जीत नहीं सकते हैं। बट यहाँ पर वो उसके पास आता है और कहता है मैं ही जीतने वाला हूँ और मैं ही तुम्हें लेकर जाऊँगा। यहाँ नाहो जो होता है उसका अपोजिट होता है। वो मुर्गियों को यहाँ पकड़ने जाता है तो वो उससे भाग जाती हैं, क्योंकि नाहो का चेहरा जो होता है वो बनावटी होता है। अंदर से वो बहुत ज़्यादा झूठा है और बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसीलिए मुर्गियाँ यहाँ भाग जाती हैं। एनिमल उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं इसीलिए। बट वो यहाँ पर जाल का यूज़ करता है और उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उन्हें रख लेता है। यहाँ लड़कियाँ उसकी हेल्प कर रही होती हैं, बता रही होती हैं कि मुर्गियाँ कहाँ पर हैं। अब लास्ट की एक ही मुर्गी बची होती है जिसे उन दोनों को पकड़ना होता है। अब हम देखते हैं मारी जो होती है वो पेड़ पर चढ़ रही होती है और वहाँ से बता रही होती है कि मुर्गी कहाँ पर है। वो कहती है कि मास्टर मुर्गी जो है आपके बिल्कुल पीछे है। तो हम देखते हैं कि वो बताने के चक्कर में जो पेड़ पे चढ़ती है ना, तो पेड़ का जो टहनी है वही टूट जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मारी जो है वो यहाँ पानी के अंदर गिर जाती है। अब यहाँ पे जो नाहो होता है वो देखता है कि वो पानी के अंदर गिर गई है। बट हम देखते हैं जो ऑथर होता है ना, वो अपने कपड़े को खोलता है, जैकेट को, और सीधा पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। वो नीचे गिर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं अपने आप की हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसने मास्टर को बता रखा है कि वो रोबोट है और पानी में गिरने से वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वो यहाँ पर स्विम नहीं करती और ख़ासकर उसे स्विम करना भी नहीं आता है। अब यहाँ पे ऑथर जो होता है उसे बाहर निकाल लेता है और उसके आगे वो बोल रहा होता है, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो मारी? मारी तुम ठीक हो? तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, प्लीज़ उठ जाओ, ऐसा ऐसा बोल रहा होता है। और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रो रहा होता है। उसका एक आंसू उसके चेहरे पर गिर जाता है और फिर वो उठ जाती है। अब ये काम उसने रूल के अपोजिट किया था। उसने खुद ही बताया था कि रोबोट जो है वो पानी के अंदर जाएगा तो खराब हो जाएगा, और साथ में राव ने भी बताया था कि रोबोट पानी के अंदर जाएगा तो खराब हो जाएगा। बट वो उससे प्यार करता है, इसीलिए वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। बट हम देखते हैं आखिरी की मुर्गी है यहाँ पर पकड़ लेता है जो नाहो होता है। इसके अकॉर्डिंग तो गेम जो है वो नाहो जीत गया है। बट नाहो यहाँ पर कहता है कोई बात नहीं, तुमने जो है यहाँ पर मारी की हेल्प करी है तो ये मैच को हम लोग टाई कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा तुमसे मैच करूँगा। और ऐसा बोल के वो चला जाता है। यहाँ पर राव जो होता है वो लेक्चर दे रहा होता है मारी को कि तुमने जो है पानी के अंदर गिरने के बाद भी तुम होश में आ गई, मास्टर का शक तुम पर जाएगा। तुम्हें पानी में गिरने के बाद तुम्हें उठना नहीं था, मैं तुम्हें ठीक कर देता फिर तुम चली जाती। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर तबीयत तो खराब हो जाती है ऑथर की, तो ठीक करने की ज़रूरत ऑथर को था। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ आप जो है झूठ ना बोलें और बातों को छुपाना बंद करें, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। इस तरह के बहुत सारे एनिमे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप जो है उसे जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।